आज हम 3 वरिष्ठ नागरिक मित्र जम्बू घोड़ा वन्य जीवन अभयारण्य की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा हमने गुजरात के पंचमहल जिले के अंतर्गत आने वाले अन्य आसपास के साहसिक स्थानों का पता लगाने की भी योजना बनाई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और आनंद लेने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। हम मारुति जिम्नी से अहमदाबाद से जम्बू घोड़ा तक सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। वडोदरा से आगे आप खूबसूरत पावागढ़ पहाड़ी के आगे की सड़क पर आते हैं जो जम्बू घोड़ा रोड से दिखाई देती है। पावागढ़ से पहले आप अपनी बाईं ओर ऐतिहासिक स्थल चंपानेर की यात्रा भी आप कर सकते हैं। अगर मैं अभयारण्य की बात करूं तो यह आजादी से पहले जम्बू घोड़ा रियासत का हिस्सा था। जंगल के पास कई आदिवासी समुदाय बसे हुए थे, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मई 1990 में ही दिया गया। This is our room. View from our room. मानसून के दौरान जम्बू घोड़ा अभयारण्य की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय अभयारण्य और उसके आसपास हरियाली दिखाई देती है। यदि आप वास्तव में आनंद लेना चाहते हैं तो मैं शनिवार और रविवार को यहां आने की सलाह नहीं दूंगा। This is walking on Jambu Ghoda forest. Morning walk, 8 o'clock, and it's a completely dark forest. And we will be walking almost like 3 kilometers from here. At present, I'm alone. The rest of the team is coming at the back. Now read this.
You can see the crocodile board is there, and near is a lake. And if I'll make a surrounding area, look at this is all the thick forest, and from here we came, all the way. And this is here you can see the lake. Now I can show you the board. Here is written here, Magarthi Savan. Yeah. बहुत सरस जगह है यहाँ पे. બસ પછી આપણે પાછા કામ તો કાઢી લઈશું. હા, કાકા કીધું ચાલતા મજા આવે ભાઈ, ગાડી લઈને નહીં. આ મિસ્ટ વાદળા છાઈ રહ્યા છે, જુઓ પાછળ. હા, તૈયારી છે વરસાદની. હા, આપણે પલળવા તૈયાર છીએ, સમજાય. હા, અમારા ગાઈડ. શું નામ છે આપનું સાહેબ? ગમીર. ગમીર. વાહ વાહ. હા, અમારા ગૌતમભાઈ. વન પર્સન ઇઝ મિસિંગ. As my guide say, there is no crocodile in lake. ફોટો પાડી દીધી એથી મસ્ત આવશે ડુંગર. ઉભા રહો તો ઉભા રહો. ચાલુ છે. ચલો 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 આવો ચલો. क्या मस्त મસ્ત આયા તું. એબ્સોલ્યુટલી પિંક ઓફ સાયલન્સ. અરે તમારું ઘર અહીંયા જ છે? આ પાળ તમારી જ છે કે એ બીજાની છે?
Suwano paling ini bang, mana mana itu, sama terkata ini jambu, mampu masa, इस वन्य जीव अभयारण्य में वनों से ढकी पहाड़ियां हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में वन्य जीव और पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, सागौन, महुआ और बांस आदि। गाइड के अनुसार जंगल में जंगली सुअर, नीलगाय, सियार, लकड़बग्घा, भौंकने वाले हिरण, भालू और चौसिंघा, 4 सींग वाले मृग और तेंदुए आदि हैं। 2 दिनों के प्रवास के दौरान हमने एक भी जानवर नहीं देखा, लेकिन रात्रि मनोरंजन के लिए इको सेंटर में वन अधिकारियों के पास कई कहानियां उपलब्ध हैं। तीन घंटे की पैदल यात्रा के बाद जंगल की सारी ऑक्सीजन एकत्र करके वापस लौटे। हमें इको सेंटर में गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए गरम चाय और स्वादिष्ट आलू पकौड़े परोसे गए। यह दिन की शुरुआत करने का बहुत अच्छा तरीका है। called Suki Dam. Suki Dam. Suki, not Suki. 2 दिन जम्बू घोड़ा रुकने के बाद हमने जम्बू घोड़ा से 65 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य अभयारण्य केवड़ी जाने का निर्णय लिया। इस अभयारण्य का प्रबंधन भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, लेकिन इस यात्रा के लिए हमने सुखी बांध के आसपास की सड़क से जाने का फैसला किया। यह एक खूबसूरत बांध है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ से परिदृश्य की शानदार फोटोग्राफी की जा सकती है। इस जगह को एक अच्छा पिकनिक स्थल बनाया जा सकता है। हम पानी की सतह से बहती ठंडी हवाओं के साथ बांध पर चलने का आनंद लेते हैं। मेरा सुझाव है कि यदि आप जम्बू घोड़ा घूमने की योजना बना रहे हैं तो सुखी बांध अवश्य देखें। This is a Suki Dam,
and it's a beautiful place to visit, surrounded with all kind of mountain. फिल अप किया है। हाँ। सुखी बांध गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के डूंगरवत गांव के पास सुखी नदी पर बना एक कृत्रिम बांध है, जिसे 1987 में बनाया गया था। बांध का प्राथमिक उद्देश्य लगभग 350 किलोमीटर नहरों के माध्यम से 33,532 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करना है। You can see watchtower. Let's see from the inside. It's AC, wardrobe, bed. केवड़ी में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें ऐसी कमरा, बाथरूम सहित बांस का घर और टेंट शामिल है। इको सेंटर में बड़े समूहों के लिए संयुक्त सुविधाओं वाले खेल के मैदान भी हैं। रसोई के बगल में बेंत और बांस से बना भोजन कक्ष है। अगर कैंप साइट पर ज्यादा लोग हैं तो खाना बाहर बनाया जाता है। बहुत हाई फाई जो होती है बस उनके साथ मिलता है, अदरवाइज नहीं खाली होती है। बगीचा बीच में है, जो खुली जगह और कमरे से घिरा हुआ है। एसी कमरे के पीछे की तरफ बालकनी है, जहां से छोटे चेक डैम से बहते पानी और मधुर ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है। केवड़ी एक इको टूरिज्म साइट है, जो जाम्बू घोड़ा और रतन महल अभयारण्य को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। यह केंद्र जंगलों से घिरा हुआ है। परिसर से होकर गुजरने वाली नदी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। यह छोटा उदयपुर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है।
यहाँ से एक और गंतव्य कंजेटा इको कैंपोसिट सेंटर सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। केवड़ी के आसपास के आदिवासी समुदाय जंगल और रेंजर सेवा अभ्यासों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसे समृद्ध जंगलों और जैव विविधता के कारण इको टूरिज्म साइट के रूप में बनाया और विकसित किया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केंद्र का प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। आकर्षण उड़ने वाली गिलहरी है, जिसे शाम को परिसर के भीतर एक पेड़ पर देखा जा सकता है। हमने पेड़ को देखते हुए 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया। दुर्भाग्य से हम उन्हें नहीं देख पाए, शायद बारिश के कारण। उदल महुदा के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। हमें बताया गया कि केंद्र के सभी कर्मचारी गुजरात के इको टूरिज्म द्वारा रतन महल में आयोजित कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। रतन महल वन्य जीव अभयारण्य गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। केवड़ी से यह केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ट्रैकिंग और साइट सीइंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, जहां आपको मानसून के पहले दौर के बाद अवश्य जाना चाहिए। आप अभयारण्य के नजदीक नालधा कैंप में ठहर सकते हैं। रतन महल अभयारण्य, जो एक सुस्त भालू के लिए प्रसिद्ध है, कई बार तेंदुए से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यदि आपके पास 4x4 वाहन है और यदि आपको सनसेट पॉइंट तक 10 की ऑफरोडिंग ड्राइव के लिए गाइड द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो यह एक रोमांचक अनुभव होगा। क्षमा करें, हमारे साथ उचित हैंडलिंग उपकरण न होने के कारण ऑफ-रोडिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऑन-रोड ड्राइव के दौरान जमीन पर नजर रखना महत्वपूर्ण था।
हमारा वीडियो पसंद आया है और आप वरिष्ठ नागरिकों के साथ हमारी अगली ट्रैवलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन पढ़ें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले ट्रैवलिंग वीडियो के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।